हाँ, तो सवाल था अपना, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? तो सार्वजनिक ने बोला यस हो सकता है। तो ऐसे दो एग्जांपल बताओ, दो एंगल ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल दो बताओ जिसको ऐड करके 180 आएगा। तो बताने को दो, दिमाग को लगाना। हाँ, अक्षर 90 प्लस 90, तो 90 ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए ना हमको, दो ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए जिसको ऐड करके 180 आना चाहिए। अगर आता होगा तो आप लोग बोल रहे हो आता है इसलिए नहीं पूछ रहे हो। नहीं आता है ना। देखो 90 और 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अब दोनों ही एंगल अगर 90 से बड़े रहेंगे तो एडिशन 180 से छोटा कैसे रहेगा? अगर 90 और 90 ऐड करके 180 आता है तो दोनों ही एंगल अगर 90 से मैं बड़े लेता हूँ, क्योंकि हमको दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बोला है, तो दोनों ही अगर एंगल 90 से बड़े लेंगे हम लोग तो उसका एडिशन 180 से बड़ा नहीं रहेगा। क्या दिमाग में जा रहा है कि नहीं? चलो 90 और 90 दो ऐड करके कितना आता है आंसर? 90 प्लस 90 आता है 180। अब ये दोनों ही संख्या अगर मेरी 90 से बड़ी हुई तो मेरा आंसर 180 आ सकता है? 180 से छोटा आ सकता है? आ सकता है। बताओ ऐसे मुझे दो नंबर 90 से बड़े जिसको ऐड करके अपना आंसर 180 से छोटा है। अगर दोनों ही संख्या बढ़ा दोगे आप, एक एक से भी बढ़ाओगे तो आंसर तो बढ़ेगा ही ना, छोटा कैसे आएगा? बड़ा ही होने वाला है। ठीक है। सो दो ऑब्ट्यूज एंगल को ऐड करके कभी भी 180 नहीं आ सकता, 180 से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है। तो अपना आंसर आ गया। दिमाग में गया कि नहीं गया मैडम? हाँ गया ना। तो चेहरा ऐसे क्यों? ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा कि 90 और 90 ऐड करके कितना आता है? 180 आता है। सो देयरफॉर सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स विल बी ऑलवेज क्या रहेगा? हाँ यस, मोर देन या ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो देयरफॉर टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। बराबर ना? सो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री। कंफ्यूजन? सेकंड, कैन टू एक्यूट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? अब दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या? ऐसा सवाल है। डॉक्टर सर क्या लगता है? तो इतनी झोंके क्यों निकल हूँ? क्यों होती निकल जा रहा है मस्त जाके झाले क्या होती? हाँ समझ नाही होऊ शकत काय? वेरी नाइस। 90 प्लस 90 अगर अपना आंसर 180 आता है तो दोनों ही एंगल अगर 90 से छोटे रहे तो एडिशन 180 कहाँ से आएगी? फिर तो 180 से छोटा ही आएगा आंसर। बराबर ना? दिमाग में जा रहे हैं ना सौमित महाराज? सो देयरफॉर इफ टू एंगल्स, तो यहाँ पे लिखूंगा कि देयरफॉर the sum of two acute angles will be less than 180 डिग्री। एक्यूट एंगल का एडिशन 180 से छोटा रहेगा। सो देयरफॉर अपने आंसर क्या आया? टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री क्या? नो। सो देयरफॉर नो टू एक्यूट एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री। कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा। क्लियर ना? मॅडम नंतर लिहाल ना कुठं चालल्या लिहून इकडं असं लिहितच राहतात. चलो, कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? यहाँ पे लिखा हुआ है ना. सो टू राइट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री है ना. हाँ बोल, कैन
तू बा माय एकदम कुठे का खाते बी तुम्ही का आता कसं सांगायचं ते अरे बाबू गंगाराम 90 + 90 ॲड केलं तर 180 येते मग दोन्ही संख्या 90पेक्षा छोट्या घेतल्या तर ॲडिशन 180 राहील का सोरा प्लीज अगर ऐड दो नंबर को ऐड करके राम एंड श्याम इसको ऐड करके अगर 10 आ रहा है तो दोनों का अगर एज मैंने कम कर दिया तो ऐड करके फिर भी 10 ही रहेगा क्या तो अगर 90 और 90 180 आता है दोनों एंगल अगर एक्यूट है एक्यूट का मतलब क्या होता है 90 से छोटे तो अगर दोनों ही एंगल 90 से छोटे हैं तो एडिशन 180 आएगी 180 से बड़ी रहेगी छोटी रहेगी छोटी भी नहीं रहेगी बड़ी भी नहीं रहेगी 180 की नहीं कितनी रहेगी भाई छोटी रहेगी ना 180 नहीं आएगी इसलिए हमने बोला कि एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते ठीक है 5 + 5 हाँ लेकिन अगर दोनों का अब देखो ना ये 4 है ये 6 10 आ रहा है ठीक है अब अगर दोनों को ही मैं कम कर दूँ तो भी 10 ही रहेगा क्या सवाल नहीं था नहीं आएगा ना 10 अभी और उसको पागल मत करो आप कंफ्यूजन उसका और बढ़ जाएगा गड़बड़ हो जाएगा सब ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं अभी हाँ कैन 2 राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री तो इसका आंसर क्या है यस तो अपना आंसर था 90 + 90 = 180 डिग्री दॅट इज बेटा भिंतीला बेल चिपकू नका थोडी गॅप ठेवा सो देअरफॉर 2 राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री डाउट है बताओ क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं लिखो लिखो बाद में लिखो टाइम देता हूँ आप लोगों को लिखने का अरे यार ये क्वेश्चन आपको करना है ठीक है क्वेश्चन 2 भी आपको करना है 3 भी आपको करना है 5.1 के ऊपर वाला ठीक है तो 5.1 के ऊपर का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ये हम लोगों ने कर लिए क्वेश्चन 1 2 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया दिले नहीं इंग्लिश भी पाठवून देतो तो 5 तक हो गए अपने ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हाँ अब ये करने के पहले मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एंगल्स बताता हूँ ठीक है इसको बाद में करेंगे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझ में आएगा तो आगे के क्वेश्चन अपने को बनेंगे अदरवाइज नहीं आएंगे अच्छे से ध्यान देना जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे को तो वहाँ पे कितने एंगल बनते हैं 4 1 2 3 4 ठीक है तो उसमें से जो सामने सामने के एंगल होते हैं एक दूसरे के आमने सामने उनको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वो हमेशा होते हैं इक्वल आमने सामने की खिड़की है 2 फ्लैट है एकदम सामने सामने वाली खिड़की वो हो गए वर्टिकली अपोजिट तो एक का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा 3 होगा और 2 का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा 4 होगा सो 2 विल बी इक्वल टू 4 एंगल और एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 ठीक है अभी इसमें और एक पेयर होती है उनको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर ये अपना एंगल 1 था ये 2 था ये 3 था ये 4 था एंगल्स इन लीनियर पेयर ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री अभी सप्लीमेंट्री वर्ड गया ना अपने को सप्लीमेंट्री का क्या मतलब ऐड करके कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए लीनियर पेयर का क्या मतलब ऐसे एक मैंने स्ट्रेट लाइन निकाली है कहीं पे भी आड़ा टेढ़े एक और लाइन निकाल देता हूँ बीच में से ये एंगल और ये एंगल अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है क्या दोनों एंगल जोड़ के स्ट्रेट एंगल बन रहा है क्या स्ट्रेट लाइन समझ में आती है
इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है क्या सोनिक? नहीं, ठीक है। सो ये स्ट्रेट लाइन है क्या? है। यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन निकाल ली तो ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ के मेरी स्ट्रेट लाइन बनती है, बनती है। तो इसको मैं बोलूँगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो इनको ऐड करके मेरा आंसर कितना आएगा? 180 आएगा हमेशा। ये लाइन है, कहीं पे भी एक पॉइंट लिया, कहीं पे भी एक लाइन खींच दी, तो ये एंगल गिनो कितने डिग्री का आता है। ये एंगल गिनो, ये एंगल 130 का रहेगा, ये 50 का रहेगा, दोनों जोड़ के हमेशा 180 ही आएंगे। और एक लाइन आपने निकाली, यहाँ से एक लाइन निकाल दिया, ये अगर एंगल 40 का है, ये 140 का होगा, दोनों को ऐड करके हमेशा 180 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन बनती है। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 का। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, ऐड करके 180 आता है। ठीक है। थोडंसं मी इकडे लक्ष देत जा रे, तो भरतीकडे लक्ष राहते, मग तू नंतर सर समजलंच नाही। चलो, तो अब इस केस में सौमिक बताओ कौन सा एंगल, एंगल इन लीनियर पेयर में किसको बोल सकता हूँ? एंगल 1 का लीनियर पेयर वाला, जोड़ी वाला एंगल कौन सा है? 1 and 3। ओके, सो 1 और 3 जोड़ के सीधी लाइन बनती है। बढ़िया। अभी बताओ इसमें ये एंगल 1, ये एंगल 2, स्ट्रेट लाइन बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो 1 का लीनियर पेयर कौन सा हुआ? 2 हुआ। ठीक है, 3 नहीं हुआ। 1 और 3 कौन से टाइप के एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है। सो एंगल्स इन लीनियर पेयर कौन सा हुआ? 1 + 2। 1 + 2 इज 180। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया। सो जैसे 1 + 2 स्ट्रेट लाइन बनती है, वैसे ही 1 + 4 भी स्ट्रेट लाइन बनती है। सो 1 + 4 इज ऑल्सो 180। सिमिलरली अभी अनन्या, एंगल 3 का लीनियर पेयर कौन हो सकता है बताओ? 3 का लीनियर पेयर 1 2 3 4, 3 का लीनियर पेयर। ओ मेरे भगवान, कैसे होगा? ये जो है ना, इनको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट है। लीनियर पेयर इसको बोलते हैं जो दो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बने। तो 3 का ये वर्टिकली अपोजिट हुआ 1। हमको स्ट्रेट लाइन वाला चाहिए, तो 3 के साथ स्ट्रेट लाइन कौन बना रहा है? यहाँ पे एक एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वैसे ही 3 के साथ और कहाँ स्ट्रेट लाइन बनता है? ये बनता है स्ट्रेट लाइन। सो 3 का लीनियर पेयर में बेटा आवाज 3 का 2 लिख सकता हूँ, या फिर मैं 3 का लीनियर पेयर 4 लिख सकता हूँ। समझ में आया? तो ये हुआ एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैं ऐसे आपको डायग्राम दूंगा, उसमें आपको ये ऐसे ही लिख के लाना है। डायग्राम दी रहेगी, उसमें नंबर दिए रहेंगे। ओके, तो आपको अभी मैंने जो किया बस वैसे ही काम करना है। पेयर्स लिखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर लिखना है, एंगल्स इन लीनियर पेयर की 4 पेयर लिखना है। ठीक है, तो ये आप छाप लो। उसके पहले मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक साथ छाप लो। और किताब में से भी करना है आपको, जो मैंने बताए थे। बोलो।